गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 पेज नंबर 63, एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल। नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इन जनरल नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डू नॉट एक्सटेंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द substance of plant and animal life under water. Aquatic plant and animal utilize oxygen dissolved in water for respiration. Mostly non-metal water के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ऑक्सीजन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है समटाइम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, अब यही वाटर की ऑक्सीजन के साथ और वाटर की ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या कर देती है प्लांट एंड एनिमल लाइफ को, जो अंदर एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट हैं, उनमें वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अगर वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो यही जो डिजॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी है वही उनका जीवन का आधार है। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल इसी ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन में। क्लोरीन टू डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन। व्हेन दिस सोल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन द सनलाइट इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन भी वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है और एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। जब इस सोल्यूशन को हम हीट करते हैं या सनलाइट पे रख देते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है एंड ऑक्सीजन बना लेता है। देखिए हम की फैक्ट में देखते हैं। नाइट्रोजन गैस डिस्कवर बाय डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। ही रिमूव्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड शोड दैट द रेसिडुअल गैस डज नॉट सपोर्ट कन्वर्शन ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। इन्होंने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिमूव किया एयर से, एंड उन्होंने क्या अलग कर लिया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया। जो रेसिड्यू बचा तो उन्होंने पाया कि वो कंबर्शन मतलब बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए क्लोरीन प्लस वाटर, इसको जब हीट करेंगे या सनलाइट में रख देंगे तो क्लोरीन प्लस वाटर हमारा क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस एंड नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। नॉन मेटल मोस्टली एसिड या बेस से रिएक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं की फैक्ट। आयरन इज द central ion in the hemoglobin, which is an integral part of blood. Similarly, magnesium is the central ion of in chlorophyll. आयरन है हीमोग्लोबिन के सबसे सेंट्रल में मिलता है और ये हमारे ब्लड का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ब्लड बनाने में हमारा आयरन बहुत बड़ा रोल करता है। इसी तरह क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट कौन बनाता है, सेंट्रल आयन कौन है, मैग्नीशियम। यूजेस ऑफ मेटल। मेटल का क्या क्या यूज़ है, देखिए क्या क्या यूज़ है हम देख रहे हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में किसकी आती है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर के थ्रू ही आती है। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन यूज टू मेक हाउस होल्ड utensil, tools, machine and equipment. Iron is used in construction. Rusting of iron is prevented by galvanization, a process in which iron equipment or pipe is coated with zinc. Galvanized iron is used in making water pipes, wire nets, barbed wire and many other things.
अभी देखिए हम देखते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम एंड आयरन। कॉपर के, एल्युमिनियम के एंड आयरन के यूटेंसिल बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, मशीन बनाई जाती हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इक्विपमेंट मतलब जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कुछ बनाने के लिए मशीनें यूज़ करते हैं तो उनमें इक्विपमेंट मतलब देते हैं। आयरन कंस्ट्रक्शन में, जैसे ब्रिज बनाने में यूज़ होता है, तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब लेकिन आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब ये जिंक की कोटिंग कर देने से आयरन के ऊपर इसमें रस्टिंग नहीं होती। इसका यूज़ किस में होता है, वाटर पाइप्स बनाने में, वायर के नेट्स बनाने में, बार्ब्ड वायर बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में। एलॉय ऑफ मेटल आर made to enhance their property for a particular uses. An alloy is a metallic substance made by mixing two or more metals or a metal and non-metal to obtain desirable qualities such as hardness, tightness, strength, etc. Stainless steel is an alloy of iron, carbon, nickel and chromium, whereas brass is an alloy of copper and zinc, and bronze is an alloy of copper and tin. इससे पहले मैंने आपको एलॉय के बारे में नहीं बताया था, तो एलॉय आप जान लीजिए कि व्हाट इज एलॉय। एलॉय होता है जब मेटल को या तो मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए या मेटलाइट के साथ मिक्स कर दिया जाए। तो मेटल को मेटल के साथ, मेटल को नॉन मेटल के साथ एंड मेटल को मेटलाइट के साथ जब मिक्स कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है और उसको हम और ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो एलॉय क्या है, मेटेलिक सब्सटेंस है, क्यों, उसमें मेटल तो है ही है और उसमें मिक्स कर देते हैं टू या उससे मोर देन मेटल को मिक्स कर देते हैं। इसमें उससे क्या क्या क्वालिटी आ जाती है, हार्ड हो जाता है, लाइटनेस हो जाता है, लाइट हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, आयरन, कार्बन एंड निकल एंड क्रोमियम का। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पड़ा है, आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। वैसे ही ब्रास के हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं घरों में, वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना आप लोगों को, वो किसका एलॉय है, कॉपर एंड टिन का। मर्करी यूज्ड इन द थर्मामीटर एज इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। मर्करी थर्मामीटर में यूज़ होती है। आपने घरों में थर्मामीटर देखा होगा, उसमें एक शाइनी कलर का उसके अंदर फिल रहता है थर्मामीटर में मेटल, वो कहलाता है मरकरी। मरकरी क्यों इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको हीट करते हैं ये क्या हो जाता है, कंडक्ट कर लेता है हीट को और आगे चला जाता है, बता देता है कितना टेम्परेचर है। तो हीट कंडक्ट करता है और ग्लास से स्टिक नहीं होता, इसीलिए इसका यूज़ थर्मामीटर में किया जाता है। इसको हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम द नोबल मेटल आर हाईली इनर्ट इन नेचर एंड once polished do not lose their shine easily. They are therefore used to make jewelry after alloying with other metal to enhance certain properties. Gold, silver and platinum ये नोबल मेटल है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते और इनको अगर एक बार पॉलिश कर दिया जाए तो अपनी शाइन लूज नहीं करते इजीली, इसीलिए इनका यूज़ किसमें किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग में। मैग्नीशियम इज यूज टू फायरवर्क्स एज इट बर्न विथ डेजलिंग वाइट लाइट। मैग्नीशियम का यूज़ होता है फायरवर्क्स में, पटाखे वगैरह जो हम लोग करते हैं उसमें, और ये वाइट लाइट देता है। एल्युमिनियम फॉइल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल इज डेराइव फ्रॉम एल्युमिनियम। ये देखिए हमारा एल्युमिनियम फॉइल है, ये एल्युमिनियम से ही डेराइव होता है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है एंड फूड को पैक करने में और मेडिसिन को पैक करने में यूज़ होता है। तो एल्युमिनियम फॉइल किसका डेराइव है, एल्युमिनियम से ही। वो बहुत लाइट होता है, यूज टू पैक फूड एंड मेडिसिन। सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। जिरकोनियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बुलेट प्रूफ एलॉय ऑफ स्टील। सोडियम, टाइटेनियम और जर्कोनियम इनका यूज़ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में किया जाता है।
जिरकोनियम का यूज़ हमारा बुलेट प्रूफ स्टील बनाने में, एलॉय ऑफ स्टील बनाने में यूज़ होता है।